जैसे ही गुप्ता जी की धर्मपत्नी, इनके लिए गुप्ता जी ने एक बात कही कि हमारी धर्मपत्नी तुलसी का विवाह करवाती हैं और कार्तिक के महीने पूरे महीने स्नान करती हैं। ऐसा है मीरा, बजा मीरा के लिए ताली। बहुत सुंदर भाव है। देखिए एक भगत जी थे, ध्यान से सुने कथा, और धन के ऊपर भी है। बड़े ज्ञान ध्यान से संभाल के रखना धन को, खर्चा ना हो जाए। अब ये कथा सुन लियो फिर देख कैसा होगा। सुन। तो वो एक भगत जी थे, उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई थी। ये वृंदावन का किस्सा है, बिल्कुल बना हुआ नहीं। और पत्नी की उम्र 72 साल की हो गई, बुढ़िया बुढ़े हो गए दोनों। बहुत धन था, मतलब कोई कमी नहीं थी धन की। मगर कभी किसी कन्यादान में, किसी भंडारे में, किसी जगराते में, किसी सत्संग में, किसी भागवत जी में, कहीं पे भी 1 रुपए 1 टके का भी दान नहीं करते थे। और जो उनकी धर्मपत्नी थी वो बड़ी दानी थी बेचारी। वो दान करने की कोशिश, मगर वो बुढ़ा नहीं करने देता था। एक दिन क्या हुआ कि कार्तिक का महीना आया। कार्तिक का महीना कौन कौन बहन नहाती है, जरा हाथ उठाए। 1 2 3 4, बाकी सब सोती हैं, खाती हैं, सो जाती हैं। बजा अपने लिए ताली बजा। सोती है, खाती है और ठंड लगती है ना। हाँ सही है, ऐसे तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। भगवान बुद्धि दे दे थोड़ी सी, मैं तो कल चला जाऊंगा। हाँ मुझे गाली दे कोई बात नहीं, मगर इनको बुद्धि दे देना। कार्तिक का महीना एक ऐसा है कि उसके अंदर जो बहनें स्नान करती हैं उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। शास्त्र कह रहा है, बजा ले ताली, मैं नहीं कह रहा। कार्तिक के महीने के अंदर, और जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को स्नान किया जाता है गंगा यमुना, जहां पर भी आपके नजदीकी। तो वो जो थी माता जी, वो गंगा, कार्तिक का महीना है, पूर्णिमा आई तो कहने लगी, हमारे ब्रज की भाषा सुनो कौन सी, सुनने ना लल्लू के पापा। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ अपने पति को ऐसे बोलते हैं, सुनने ना लल्लू के पापा। तो कहने लगे लल्लू के पापा के, हाँ रात में कि कल पूरा गांव जो है यमुना जा रहा है नहाने के लिए, मैं भी जाऊंगी, मैं कार्तिक महीने में आया हूं। अब मन में सोची कि इसने कभी 1 टका तो खर्च किया नहीं और लेके कहीं जाता नहीं है, फिर भी वो कहते हैं मरने तो जा ही रहे हैं, अब बचा ही क्या है, थोड़ा सा जीवन बचा है। तो बोले ठीक है चलेंगे। दीपक भैया मेरी आवाज सुने, पांडाल में दीपक भैया, तो चलेंगे। अब जैसे सुबह हुआ तो बोले चलें कि एक शर्त होगी कि क्या, कि पैदल चलेंगे। बोले पैदल? अब बुढ़िया बोली हमारे तो हाथ पर ऐसे सूखे से, और पैदल लेकर जाएगा, देख पैसा काम छाती पर रख के ले जाएगा। ऐसे कहने लगी मन में, मगर कहे ना बुढ़े से, क्योंकि मारेगा गाली देगा। ऐसी ऐसी है ना कुछ। अब वो बेचारे बोले कि बुढ़िया बोली मुश्किल से तो हाँ करिए, 70 साल में चल पैदल ही चलेंगे। 21 किलोमीटर थी गंगा, अब चले गए पैदल। अब पैदल गए तो बुढ़िया को बुखार आ गया बेचारी, बड़ी बूढ़ी तो थी। अब जाके, अब ठाकुर जी तो देख रहे हैं, तुम्हें भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे, जो मैं कह रहा हूं वो भी सुन लो। वो देख रहे हैं कि इसने 70 साल में बड़ा धन कमाए, 1 टका कहीं खर्च नहीं करा। अब जैसे ही गंगा स्नान करने के लिए वस्त्र उतारे तो जनेऊ डाल के, और बड़े गोरे गोरे चिट्टे इतने बड़े ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी आ गए। जैसी गंगा में पग रखा था, सही है कट्टे में बैठ जा बेटा, बड़ी आराम से लाई है, अच्छी है मेरी बेटी, बजाओ ताली इसकी। तो हमें भी हंसी आ गई। तो कहने लगे जैसे गंगा में पग रखा वैसे ब्राह्मण के रूप में, और बड़े गोरे गोरे चिट्टे और धुरी बांध के व्हाइट वाली, और ये गोपपति डाल के और सेखा में गांठ लगा के आ गई ब्राह्मण को। बोले यजमान क्या कर रहे हो? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले इसमें स्नान करोगे? हम इस घाट के पंडा हैं और यहाँ टका लेंगे हम। ऐसे ब्राह्मण देवता ठाकुर जी के रूप में कहने लगे।
अब वो अपने मन में भगत बोला, हमने तो कभी किसी को 1 रुपया दान नहीं दिया। बजा ताली जो दान नहीं दे रही, सुन ले ध्यान से। बोले 1 रुपया दान नहीं दिया, क्या बताएं। तो उन्होंने सोची ठीक है, तो गंगा में से बाहर आ गए और उस वाले पल्ले घाट पे ना वहां पे 8-10 लाश जल रही थी, लाश चिता। तो उन्होंने वस्त्र उठा रहे बगल में दबाए और टेढ़े मेढ़े यूं यूं होके और उस घाट पे पहुंच गए जिसमें लाश जल रही थी। और मन में क्या विचार करे, यहाँ नहीं आएगा पंडा। और ठाकुर जी बोले अच्छा बड़ा सियाना बंदा है, हाँ जैसे तुम बन हो, है ना, बजा लो ना ताली बारी। हाँ तो वहां पे पहुंच गए। अब मत जैसे ही नहाने लगे, लाश तो जल रही थी और गंगा में जैसे पग रखा, आंख बंद करनी और नाक पकड़ी और गोता मारा। और जैसे ही गोता मार के ऊपर ठाकुर जी पहुंच गए। बोले यजमान ने स्नान कर लिया। अरे बोले मन में ये तो यहाँ पे भी आ गया। बोले अब तो स्नान कर लिया, अब तो टका दे दो। तो देखो कितना सियाना बनना है। और सोचा कि हमने तो कभी दिया नहीं। वो बोला कि घर आ जाना हमारे। ठाकुर जी बोले देख कितना चालाक बनना, अब घर की कह रहा है। उसके दिमाग में ये कौन सा घर आ जाएगा। हाँ अब वो ठाकुर जी बोले ठीक है भैया घर आ जाएंगे। अब वो घर चले गए और घर जैसे पहुंचे 6:30 बज रहे थे। कहते हमारे यहाँ कहते हैं कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, इस टाइम बुरा भला मत बोल, भगवान की सेवा कर, ऐसा बोलते हैं। अब जैसे ही दोनों वक्त में तो हारे थके सो रहे थे। कुंदी बजा दी, जाके बेल बजा दी, जैसे तुम्हारी सबकी बेल लगी हुई है। बेल बजाई, उनकी धर्मपत्नी निकल के आई। बोली बोलो। बोले कहाँ है भगत जी। बोले वो सो रहे। बोले उनसे कह दो कि वो टका लेने आए। अपना जो पंडित जी थे घाट वाले, वो क्या आए थे ना कि शाम को आ जाना। अब वो भागी भागी बेचारी गई घर में भीतर, जाके बोली सुनने ना हो, सुनने ना हो। कि हाँ अरे वही पंडित आ गया जो घाट पे था। तो भगत जी पता क्या कहते हैं, बोले कहते बुखार आ गया है। बजा ताली। बोले बुखार आ गया है। तो आके बोली महाराज जी बुखार आ गया उनको। बोले अब नहीं जाएंगे, अब तो पूरे रामा बिहार के डॉक्टर हैं, सबको बुला के लाएंगे, यजमान को ठीक कराएंगे और सामने वाली दुकान है तुम्हारी, इसी में रहेंगे रात को। अब तो बड़ा बुरा पंगा। अब फिर गई, बोली ऐसे ऐसे बोल रहा है, बोल दे ऐसे ऐसे बोल रहा है वो तो पंडित, इसी में रहेंगे, सारे रामा बिहार के डॉक्टर को बुलाएंगे, यजमान को ठीक करके जब जाएंगे यहाँ से। तो भगत जी बोले कह दे वो तो मर गए। बोले मर गए, तुम क्या कह रहे हो। बोले कह दे जाके तू मर गए। अब वो गई जाके, वो गई, बोले महाराज जी वो तो मर गए। तो ठाकुर जी बोले तथास्तु, सांस रुक जाए, क्योंकि मौत तो थी नहीं उनकी। अब ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, सांस रुक जाए। अब सांस रुक गई। अब बुढ़िया भीतर गई तो छाती में हाथ मारे, बोली सचमुच ही मर गए। तो अब वो तो कह रही थी झूठ है, ये तो सचमुच ही मर गए। बोले सुनने ना आओ तो झूठ बोले, अब वो तो मर गए। क्योंकि ठाकुर जी ने कह दिया तथास्तु, सांस रुक जा। बोले ठाकुर जी वो तो मर गए। बोले अब नहीं जाएंगे। अरे अब तो सबको बुला के लाएंगे, इनका देह संस्कार करके तब जाएंगे हम। अब भैया कांटी कफन लाए। अब भगत जी मर गए। अब ले गए, उसी घाट पे पहुंचे। दीपक भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो उसी घाट पे पहुंचे और घाट पे पहुंच के और चिता जलाई। भगवान फिर पहुंच गए, वृद्ध हो गए इतने, स्वापा बांध लिया और वृद्ध अवस्था में डंडा लेके बोले हम इनके मौसी के फूफा के चाचा के भैया आए, वहां से दूर से आए भैया, खबर पहुंची थी जरा मुंह दिखा दो, ऐसा कहते नहीं। और जैसे ठाकुर जी ने मुंह देखा, कपन से हाथ हटाया, ठाकुर जी कान में बोले वो तो खाली हाथ जा रहे हो तो टका दे दो। बजा ताली। बोले प्रभु आप क्या। हाँ, और खड़ा हो गया। दुनिया कहती है कि गोविंद मेरा, गोपाल मेरा, नाचने लगा और कहने लगा अरे गोविंद का